मेरी स्टोरी भी कुछ तेरी स्टोरी जैसी थी, कॉम्प्लिकेटेड। आज बात करेंगे उस एक्टर की जो सिर्फ सीरियल किसिंग ही नहीं बल्कि नेचुरल एक्टिंग और सोलफुल रोमांस भी कर सकता है। परफॉर्म इस तरह करता है कि किसी भी तरह के सिंगर की आवाज उसे सूट कर जाती है। जी हाँ, द बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड सईद इमरान अनवर हाशमी यानी कि इमरान हाशमी। इमरान हाशमी का जन्म 24 मार्च 1979 को हुआ था। यहाँ इमरान हाशमी आउटसाइडर नहीं है। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट उनके अंकल्स हैं, वहीं आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, राहुल भट्ट और मोहित सूरी उनके कजन्स हैं। उनका रुझान एक्टिंग की ओर नहीं था, उनका इंटरेस्ट था डायरेक्शन में और वीएफएक्स में। राज और कसूर जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया, लेकिन उनके गॉडफादर महेश भट्ट ने उन्हें रिकमेंड किया कि वो एक्टिंग ट्राई करें। इसलिए उन्होंने अमीषा पटेल के साथ मूवी ये जिंदगी का सफर के लिए ट्रायल शॉट्स भी दिए, लेकिन इस फिल्म से वो डेब्यू नहीं कर पाए और 2003 में आई मूवी फुटपाथ से उन्होंने एज ए सपोर्टिंग एक्टर डेब्यू किया। एक्टिंग डेब्यू करने से पहले इमरान हाशमी ने एस्ट्रोलॉजर से भी सलाह ली थी और उनका ये कहना था कि डेब्यू से पहले या तो अपने नाम में एक ए और जोड़ लें या फिर अपना नाम फरहान हाशमी रख लें। और फुटपाथ फिल्म में उन्होंने एस फरहान हाशमी ही डेब्यू किया था, लेकिन फुटपाथ फिल्म ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई, जिस वजह से उन्होंने अपना नाम वापसी बदल के इमरान हाशमी ही रखा। फिर अपनी अगली फिल्म से वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे। साफ पूछती, जेल से कब निकला? बात जा सकता हूँ, रह सकता हूँ, तो तुम्हें बता भी सकता हूँ। जेल कहने में तकलीफ हो रही है तुम्हें? 2004 में आई फिल्म मर्डर ने उन्हें रातों रात पॉपुलर कर दिया। उसके बाद अक्सर आशिक बनाया आपने, गैंगस्टर, कलयुग और द किलर जैसी फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ते गए। 2007 में इमरान हाशमी की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। ये थी गुड बॉय, बैड बॉय, द ट्रेन और आवारापन। हालांकि आवारापन ही कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस पा पाई थी, लेकिन इससे इमरान हाशमी के करियर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी फिल्मों के सदाबहार गाने और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतरीन रहती और यूथ को वो बेहद पसंद आने लगे थे। अपनी बोल्ड मूवीज से इमरान हाशमी के ऊपर सीरियल किसर का टैग लग चुका था, जिससे वो फेमस भी हुए थे, लेकिन इसी टैग से इमरान हाशमी को अब नफरत हो गई। अब तक इमरान हाशमी 15 फिल्में कर चुके थे, जिसमें से सिर्फ 5 हिट रही थी, लेकिन 2008 के बाद उन्हें कमर्शियल सक्सेस और स्टारडम मिला। पहचानी तो बनानी है ना सब, और शहर में करना ही क्या है। ये तो साफ हो गया था कि इमरान हाशमी का भी एक अलग फैन बेस है और बिहार और मध्य प्रदेश जैसे शहरों में उनके शोज हाउसफुल रहते थे। और ये बात और क्लियर हुई 2008 में आई मूवी जन्नत से। महेश भट्ट ने जन्नत की रिलीज को 2 हफ्ते पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़े बैनर यश राज फिल्म्स की टशन मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन टशन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। क्रिटिक्स का कहना था कि आईपीएल चलते वक्त इस फिल्म को रिलीज करना ही सबसे बड़ी वजह थी इसके फ्लॉप होने की। इमरान की फिल्म जन्नत भी आईपीएल के दौरान ही रिलीज हो रही थी और यही उस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना, क्योंकि फिल्म थी ही मैच फिक्सिंग के ऊपर, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड थी। जन्नत की सक्सेस को आप इस तरह आंक सकते हैं कि इमरान हाशमी की कोई भी फिल्म ज्यादा से ज्यादा 14-15 करोड़ रुपए कमा पाती थी, लेकिन जन्नत ने 30 करोड़ का बिजनेस करा। उसके बाद तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, द डर्टी पिक्चर, दिल तो बच्चा है जी, मर्डर 2, जन्नत 2 और राज फ्रेंचाइजी सभी बड़े पर्दे पर सक्सेसफुल रहे। इतनी सक्सेस के बाद इमरान हाशमी ने अब अपनी फीस बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी थी, जो कि यंगर जनरेशन में केवल शाहिद कपूर और रणबीर कपूर ही कर पाए थे, और जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर तो इस रेस में थे भी। What would you steal? Abhishek Bachchan, His wife, Ranbir Kapoor, his girlfriends, okay, Saif Ali Khan. his wife. शुरुआत करते हैं इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत कंट्रोवर्सी से। इमरान और मल्लिका शेरावत के पर्सनल रिलेशन शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे हैं। मर्डर की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस रहते थे, जिस वजह से सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी दोनों ने इसके बाद कभी भी काम नहीं करा। कॉफी विद करण में पूछने पर इमरान हाशमी ने अपनी वर्स्ट किस मल्लिका शेरावत के साथ बताई, The worst one? Malika Sharaf. जिसका जवाब देते हुए मल्लिका शेरावत ने कहा कि इमरान से बेटर किस तो मेरा हिस मूवी वाला स्नेक करता। इमरान हाशमी रिलीजियस कंट्रोवर्सी में भी पड़ गए थे। जी हां, 2009 में बांद्रा के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को उन्होंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के चलते एक्यूज किया था। इमरान का कहना था कि उन्हें फ्लैट खरीदने में जो भी परेशानी आ रही है वो केवल उनके रिलीजियन की वजह से, उनके मुस्लिम होने की वजह से आ रही है। सीरियस इशू कि अगर कोई मुस्लिम एक फ्लैट ढूंढना चाहता है, तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे दे रिजेक्ट द एप्लीकेशन
इस पर इंडस्ट्री ने उनका साथ नहीं दिया। शाहरुख खान का कहना था कि इस तरह के इंसिडेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं सलमान खान का कहना था कि ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है और इमरान हाशमी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें रिलीजन पर नहीं बल्कि बंदे की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती। अब कोई बंदा करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाए, वो भी इमरान हाशमी जैसा बेबाक, और वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ये कैसे हो सकता है। इमरान ने उस शो में कई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिए, जिसमें आमिर खान को बोरिंग कहना और उनके नेफ्यू इमरान खान को ओवररेटेड कहना भी शामिल था। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक कहने। प्लास्टिक। ऐश्वर्या। इमरान हाशमी के इस इनसेंसिटिव कमेंट से ऐश्वर्या इतनी खफा थी कि उन्होंने बादशाह फिल्म करने से मना सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उस फिल्म में इमरान हाशमी भी थे। इमरान हाशमी के मेंटर महेश भट्ट ने उन्हें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी में काम करने से मना किया था, लेकिन इमरान ने उनकी बात ना मानते हुए वो रोल किया, जिसके बाद महेश भट्ट कैंप और इमरान हाशमी के बीच में नोकझोंक की शुरुआत हो चुकी थी। थोड़े समय बाद महेश भट्ट का कहना था कि इमरान हाशमी राजा नटवरलाल फिल्म को इतना टाइम दे रहे हैं कि उनकी फिल्म मिस्टर एक्स की शूटिंग पर अफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल होने के बाद शायद इमरान हाशमी भूल गए हैं कि इमरान को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने वाला मैं ही हूँ। जिसका जवाब देते हुए इमरान हाशमी ने कहा था कि मैंने महेश भट्ट से ही सीखा है कि रास्ते की परवाह ना करते हुए रिजल्ट की चिंता करो और मैं अपने रिजल्ट पर ही ध्यान दे रहा हूँ। ने हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। 2013 से लेकर अब तक इमरान हाशमी अपने डाउनफॉल का सामना कर रहे हैं, जहां उन्होंने करीबन 17 फिल्में करी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी ही फ्लॉप रही हैं, जिसमें शामिल है एक थी डायन, शंघाई, हमारी अधूरी कहानी, घनचक्कर जैसी फिल्म। मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक अजहर के लिए मेकर्स को एक लो बजट एक्टर चाहिए था, जिसके लिए इमरान हाशमी ने अपनी फीस घटा के 10 करोड़ से 3 करोड़ कर दी थी, जिस पर उनका कहना था कि उन्हें इस वक्त पैसों की नहीं अच्छे रोल की जरूरत है। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द बॉडी के शोज कैंसिल करने पड़े क्योंकि वो फिल्म कोई देखने तक नहीं आया, और जिन शहरों में उनके शोज हाउसफुल रहते थे उस शहर के लोग भी अब यंग एक्टर्स को देखना प्रेफर करने लगे। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयों के साथ तो होता ही है ट्रीटमेंट, लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। इमरान हाशमी की डेब्यू फिल्म फुटपाथ में उनकी डबिंग करी थी विक्रम भट्ट ने। नेपोटिज्म पर इमरान हाशमी का कहना है कि आज मैं इंडस्ट्री में हूं तो नेपोटिज्म की वजह से महेश भट्ट ने मुझे ब्रेक दिया। अगर मेरे इंडस्ट्री में रिश्ते नहीं होते तो मैं एक एक्टर नहीं बन पाता। आगे जाके अगर मेरा बेटा भी एक्टर बनना चाहेगा तो उसे आसानी ये होगी कि उसका फादर इंडस्ट्री में एक्टर रहा है, और उसे मुश्किल ये होगी कि उसे उसके फादर से कंपेयर किया जाएगा, जिस वजह से उसकी इंडिविजुअलिटी पर फर्क पड़े। इमरान हाशमी की वाइफ परवीन उनकी 9th क्लास से गर्लफ्रेंड रही थी, और उनका कहना है कि वो अपनी फिल्म की हर किस के बाद अपनी वाइफ को एक बैग गिफ्ट करते हैं, जिस वजह से उनका पूरा कपबोर्ड बैग्स से भरा हुआ है। सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट चाहे जो भी हो, इमरान हाशमी के गाने हमेशा से ही सक्सेसफुल रहे हैं, और जितना उनकी फिल्म कमाती है उससे आधा तो उनके गाने ही कमा लेते हैं। इमरान हाशमी के जीवन में सबसे मुश्किल दौर तब आया जब 2014 में उनके 4 साल के बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ। 2014 से 2019 इन 5 सालों में उनकी फैमिली ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन खुशकिस्मती से 5 साल बाद 2019 में उनके बेटे को कैंसर फ्री अनाउंस किया गया। इस मुश्किल दौर पर इमरान हाशमी ने एक बुक भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था द किस ऑफ माई लाइफ। कई सक्सेसफुल पार्टी सॉन्ग्स देने वाले इमरान हाशमी का कहना है कि उन्हें पार्टीज असल लाइफ में बोरिंग लगती है, उन्हें ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, और क्वाइट फैमिली डिनर ही उनके लिए हमेशा से बेहतर ऑप्शन रहा है। इन सब बातों से पता चलता है कि एक सक्सेसफुल और बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ इमरान हाशमी एक रिस्पॉन्सिबल फादर, एक लविंग हस्बैंड भी है, और उनकी रील इमेज से बिल्कुल अलग। As of 2021 इमरान हाशमी की नेटवर्थ $14 मिलियन यानी कि 105 करोड़ रुपए है। मुंबई में उनका एक लेविश लग्जरियस हाउस है। उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू 16 करोड़ रुपए है। कुछ लग्जरियस कार्स भी है उनके पास, जिसमें रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगे। बात करूं मेरी ओपिनियन की तो इमरान हाशमी को शुरू से बैड बॉयज वाले रोल में ही पसंद किया गया है। भले ही वो अपने ऊपर से सीरियल किसर का टैग हटाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोल्स बैड बॉयज वाले ही करने चाहिए, जैसा कि उन्होंने बादशाह और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों में किया। बात करें मेरी टॉप 2 फेवरेट्स मूवी ऑफ इमरान हाशमी की, तो वो बेशक रहेगी जन्नत और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। टॉप 2 फेवरेट सॉन्ग चूज करना तो बेहद मुश्किल था, लेकिन वो है अक्सर मूवी का सोनिए सॉन्ग और तुम मिले मूवी का तू ही हकीकत सॉन्ग।
हूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि इमरान हाशमी की कौन सी फिल्म और कौन सा गाना आपका फेवरेट है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासतौर पर इमरान हाशमी के फैंस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।